नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जहां बीजेपी आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाएगी। बलिदान दिवस के रूप में पुण्यतिथि मनाएगी, जहां प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बूथ पर कार्यक्रम के बाद बैठक होगी, जहां बैठक में पदाधिकारी कार्यकर्ता चर्चा भी करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। डिजिटल रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, जहां कार्यकर्ताओं को डिजिटल संबोधित करने वाले हैं। डिजिटल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निकाली जाएगी और 27 जून को भोपाल के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम जिले हैं। शहडोल की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भी जाने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है, जहां पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश पहुंचने वाले। हाल ही की बात कर ली जाए तो 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए थे, बालाघाट का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की थी, दिग्गज नेताओं से मिले थे और आम जनता से बातचीत भी की थी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में लगातार अब केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा और जिसकी तैयारी बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही बैठक भी होने वाली है, जिसमें पदाधिकारी और कार्यकर्ता चर्चा करेंगे। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश आने वाले हैं। उनके सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम, किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाएगा। और देखिए, केंद्र में 9 साल मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं। ऐसे में महाजनसंपर्क अभियान भी मध्य प्रदेश में जोरों से किया जा रहा है। 30 मई से 30 जून तक ये महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। ऐसे में तमाम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, केंद्र की योजना, राज्य की योजना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही है। बीजेपी की ओर से हर कोशिश की जा रही है, वो हर कवायद की जा रही है, जिससे कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो जाए। अब इसी के चलते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं और उसकी तैयारियां भी बीजेपी की ओर से जोर शोर से की जा रही है। उनकी पुण्यतिथि पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन में किया जाएगा और कार्यक्रमों के बाद एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि 27 जनवरी को पीएम मोदी का भोपाल में भी दौरा शहडोल भी जाएंगे। शहडोल में आदिवासी व्यक्तियों से बात करके उनके साथ भोजन भी करेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होना है, जहाँ पर डिजिटली तरीके से पीएम मोदी प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं बात। तो इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक होनी और जिस तरह से हम लगातार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। जिस तरह से बीजेपी की तरफ पन्ना प्रभारी बनाए जाते हैं, अब तो बीजेपी एक कदम और आगे बढ़कर पेज प्रभारी बना दिया है। जिस तरह से पन्ना होता है उस पर 2 साइड होता है, जो पहला साइड होता है उसका भी एक पेज प्रभारी रहेगा, जो दूसरा साइड का भी एक पेज प्रभारी रहेगा। बीजेपी पेज प्रभारी के माध्यम से प्रत्येक बूथ पर जो वोटर होता है तक लगातार प्रयास कर रही है। और बीजेपी हम देख रहे हैं किस तरीके से डिजिटली भी एक्टिव रहती है। तो पीएम मोदी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से एक डिजिटली संवाद करते हैं। संवाद के माध्यम से तो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करने में बेहद मुश्किल होती है। फिजिकली रूप भी जो कार्यकर्ता है वो साथ नहीं आ सकते हैं। चाहे शहर की बात या देश भर में हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, तो चुनिंदा कार्यकर्ताओं को अब भोपाल बुलाया गया है। भोपाल में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ पर पीएम मोदी उन चुनिंदा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उसी कार्यक्रम का डिजिटली कह सकते हैं कि लाइव प्रसारण किया जाएगा। प्रत्येक कार्यकर्ता तक कोई चीज पहुंचे, पीएम मोदी क्या सुनना चाहते हैं, उनके मन में बीजेपी को क्या अवधारणा है और क्या वो चाहते हैं कि काम करें
और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जनता के विकास के तरीके से काम कर सकता है। इस तरह से डिजिटली संवाद भी किया जाएगा। साल के अंत में लोकसभा विधानसभा चुनाव है और न केवल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जबकि 4 अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव। जी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, पीएम मोदी 27 जून को कार्यकर्ता से बात करके, और क्योंकि आज जो बैठक होनी है श्यामा प्रसाद जो मातृपण कार्यक्रम होगा, उसके बाद वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के साथ ही इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि पीएम और ज्यादा सफल बनाया जाए। जी तो बिल्कुल वैभव, डिजिटल रैली के मद्देनजर अब चुनावी तैयारियों को धार देने की बीजेपी की ओर से पूरी कवायद की जा रही है। अभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरते भी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नजर आने वाले हैं। लेकिन बात करें तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी एक और तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कितना भी केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में लग जाए, लेकिन इस बार कांग्रेस की ही सरकार वापस आएगी। अनुपमा, कांग्रेस को ये कहना पड़ेगा, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और यही राजनीति होती है। कोई कांग्रेस कभी स्वागत नहीं करेगी। अगर बीजेपी के कोई राष्ट्रीय नेता, कोई किसी नेता इस आते सभाओं को संबोधित करते हैं तो कांग्रेस के स्वागत में फूलमाला लेकर नहीं जाएगी। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जाएंगे। अब जो कार्यकर्ता, अब जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका समर खत्म हो चुका है, या कोई ये भी कहेंगे कि मंदिर सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कल जिस तरीके से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश में होने जा रहे जुलाई में दौरे रहेंगे, वो आसपास से भी संबोधित करेंगे। तो जब पर प्रतिक्रिया बीजेपी की दी जाएगी तो बीजेपी के नेता भी यही कहेंगे कि राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं चाहता। प्रियंका गांधी का दौरा विफल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं कर पा रहे, केवल रबर स्टैंप है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और यही राजनीति हो। जी बिल्कुल, तो वैभव आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि अब बीजेपी की ओर से मनाने जा रही है और आपको बता दें कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है, मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें तमाम रणनीतियां बनाएगी, किस प्रकार से स्वागत किया जाएगा और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उसे जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाने वाली है। अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर प्रदेश में दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, जहां महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होगी। साथ ही राव में बुद्धिजीवियों से संवाद करेगी, केंद्र की योजना के बारे में जनता को बताएंगी। साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभियान चलाया जा रहा है और ये जनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, जहां पर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, दिग्गज नेता, मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री स्वयं नेतृत्व करते भी इस महाजनसंपर्क अभियान का नजर आए थे। और इसी के मद्देनजर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, जहां पर वो महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होने वाली है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, 30 मई वो तारीख जब महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया गया था और अब जल्द ही ये महाजनसंपर्क अभियान खत्म होने वाला है। ऐसे में स्मृति ईरानी का मध्य प्रदेश दौरा, और भी केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे। 30 मई से 30 जून के बीच में जनसंपर्क अभियान, वहीं 20 जून से और 20 मई से लेकर 20 जून के बीच में एक और अभियान की शुरुआत है। 20 मई से 20 जून से 30 जून हर घर संपर्क की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी में चौहान ने की थी। वहाँ वो लालघाटी स्थित जहाँ उन्होंने घर कार्यकर्ताओं से वोटर्स से संवाद पत्रक सौंपा, जनता के विकास की बात करती हैं, जनता के विकास काम कर रही हैं। तो अब स्मृति ईरानी आने जा रही हैं मध्य प्रदेश के साथ ही कल तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था बालाघाट का, लेकिन वो क्योंकि बारिश के चलते खराब मौसम था तो बीच रास्ते से ही अमित शाह को वापस लौटना पड़ा था। वापस वो रायपुर चले गए थे, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम का संबोधित किया था। हालांकि कार्यक्रम की पूरी तैयारियां पहले ही कर ली, मंत्री राज्यपाल तमाम लोग वहां पर पहुंचे। तो अब स्मृति ईरानी आएंगी। स्मृति ईरानी के आने के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 27 तारीख को भोपाल जी जाएंगे और उसके बाद जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा ही मध्य आने पाते हैं, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव देख रहे हैं कि केंद्रीय नेताओं का लगातार मध्य प्रदेश का दौरा बढ़ता जा रहा है, जहाँ वो केंद्र की योजनाओं की बात, जहाँ वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना की बात, किसान सम्मान योजना की बात है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसकी राशि में भी इजाफा किया है। तो जनसंपर्क के साथ जनता के मन की बात को जानने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। ये जो फीडबैक मिल रहा है, इस फीडबैक के माध्यम से बीजेपी अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करेगी। कहीं कोई खामी नजर आती कुछ समय रहते दूर किया जाए, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी चिंता का सबब है कि अपनी सरकार बचानी है और अगले साल लोकसभा चुनाव होने। हालांकि लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग का पैटर्न होता है अलग होता है, विधानसभा चुनाव का वोटिंग का पैटर्न अलग होता है। विधानसभा चुनाव के तरह से हमने पिछले भी चुनाव देखे हैं, वहाँ पर जो जनता होती वो स्थानीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण मानती है, उसके आधार पर वोट देती। कर्नाटक में भी यही देखने को मिला, कर्नाटक में बीजेपी का वोटिंग पर कम नहीं हुआ था, लेकिन जो जेडीएस को वोट मिला वो ट्रांसफर होना था, लेकिन जेडीएस का जो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, और कारण है कि बीजेपी को वहाँ पर सत्ता नसीब नहीं हुआ। लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट होता है कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, केवल एक छिंदवाड़ा सीट नकुलनाथ जीत पाए थे। तो वोटिंग का पैटर्न बदल जाता, तो ये समय रहते बीजेपी विधानसभा और लोकसभा चुनावों का फीडबैक ले रखी है। केंद्रीय नेताओं को सौंपी गई है कि ज्यादा से ज्यादा दौरे करके जनता को बताएं कि सरकारों के द्वारा हमारी सरकार मतलब बीजेपी सरकार करके भारत को मध्य प्रदेश को विकसित बनाने का काम, आगे बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी की ओर से 2019 में किया था, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। अब वापस से क्या वैसा ही प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जाएगा? अब इसकी कवायद में तमाम जो दिग्गज मंत्री हैं वो लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो प्रदेश में दिग्गजों का जमावड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के साथ ही जेपी नड्डा और उसके साथ ही तमाम ऐसे दिग्गज नेता है वो इस दौरान मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां समाजों को साधने में कांग्रेस जुटी हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव है और इसके मद्देनजर हर समाज वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। आज पीसीसी में सम्मेलन होगा, गुर्जर सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। तो काफी विशेष है और देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर कांग्रेस की ओर से किया जाता है। बीजेपी की बात कर ली जाए तो हाल ही में बीजेपी की ओर से भी ब्राह्मण समाज को साधने का प्रयास किया गया था। जहां कांग्रेस की बात कर ली जाए तो आज पीसीसी में गुर्जर समाज सम्मेलन होने वाला है, जहां गुर्जर सम्मेलन में कमलनाथ शामिल होंगे, गुर्जर समाज के कार्यकर्ता शामिल होंगे। जहां चुनाव के पहले गुर्जर समाज को साधने की तैयारी कर रही है कांग्रेस, जहां राजस्थान से लगे जिलों पर गुर्जर समाज का काफी इम्पैक्ट रहा है और इसी के चलते अब कांग्रेस इसी की तैयारी में लगी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, कांग्रेस हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। अगर देखा जाए तो बीजेपी की ओर से भी सही यही कवायद शुरू की गई थी। ब्राह्मण समाज को साधने का प्रयास किया गया था, अलग अलग समाज वर्गों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस अब पीसीसी में गुर्जर सम्मेलन होने वाला है, जहां पर गुर्जर समाज को साधते नजर आएगी। बिल्कुल, ये चुनावी साल है और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बेहद दिलचस्प रहेगी। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ इस चुनावों को लड़ने जा रही है। प्रियंका गांधी जौनपुर पहुंची थी, जनसभा को संबोधित किया था और 5 योजनाओं की बात की। प्रियंका गांधी ने नारी सम्मान की बात की थी, गैस सिलेंडर की बात की थी, ओपीएस की बात की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो जो किसान कर्ज माफी का रह गई थी उसको भी कर्जा माफ। तो कांग्रेस इन 5 योजनाओं के सहारे आगे बढ़ रही है। हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार वो पहुंच रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं संवाद। तो आज कांग्रेस में गुर्जर समाज का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में बहुतायत में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं और हम राजगढ़ की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भी गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्वालियर चंबल का इलाका है यहाँ पर इफेक्ट करता है गुर्जर समाज। तो समय रहते गुर्जर समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही। हमने देखा था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
अभी पिछले 15 दिनों में 2 सम्मेलन आए। हमर समाज का था, एक अखिल भारतीय किरार समाज का सम्मेलन आयोजित किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किरार समाज को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह स्वयं है। तो एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। सब समाजों को साधने की रणनीति राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई जा रही है। मैंने देखा था कि बिल्कुल वैभव, अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस हर समाज को साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल यही, क्योंकि हाल ही में जानकारी सामने आई थी जहां कुशवाहा समाज के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया था कि बीजेपी की ओर से 25 सीट हमारे समाज के वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए और कांग्रेस की ओर से भी, और अगर सीटें नहीं दी जाती तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों का दुष्प्रचार कुशवाहा समाज की ओर से किया जाएगा। तो यहाँ पर जब भी किसी भी पार्टी की ओर से किसी विशेष समाज वर्ग को साधा जाता है तो ऐसे में जो जनहित के मुद्दे रहते हैं उस पर चर्चा नहीं की जाती है। एक विशेष समाज के उनके लोगों की अपनी एक अलग उम्मीदें रहती है, अलग ख्वाहिशें रहती है जो कि वो चाहती है कि राज्य सरकार या कांग्रेस की ओर से पूरी की जाए। ऐसे में जो जनहित के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इससे हटते हुए नजर आते हैं। आप इसको दूसरी तरीके से, मध्य प्रदेश 230 सीटें हैं, ठीक है। अगर कांग्रेस के पास 230 हैं, बीजेपी के पास 460 सीटें हो जाती हैं। कुशवाहा समाज ने इस तरीके से 25-25 सीटों की मांग की तो 460 में 50 सीटें हटा 410 सीटें ही बचती हैं। केवल कुशवाहा समाज नहीं है, ब्राह्मण समाज भी है, क्षत्रिय समाज भी है, वैश्य समाज भी है। तो इन सब समाजों के द्वारा भी इस तरह से रणनीति बनाकर काम करके सीटें मांगने की कोशिश की जाएगी, टिकट मांगने की। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है राजनीतिक दलों के सामने कि वो समाज को किस तरीके से एडजस्ट करें। केवल टिकट ही सब कुछ नहीं होता है, जब सरकार बनती है तो और सारी चीजें होती हैं। और यही बात कमलनाथ भी कह रहे हैं और यही बात राहुल गांधी ने भी की थी। जब दिल्ली में एक बैठक हुई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, तब राहुल गांधी ने कहा था कि ये समय लड़ने का नहीं है, जब सरकार बनेगी उसके बाद तो किस तरीके से उपकृत किया जाना ये देखा जाएगा, लेकिन पहले हमें ये सोचना है कि हमारी सरकार बने। तो जो समाज है, क्योंकि समाज जनसंख्या के आधार पर अपने बिल्कुल विधानसभा में टिकट मांगने की कोशिश करते हैं और सभी समाज ऐसा करते हैं। आज भी जो हम देखेंगे गुर्जर समाज की बैठक का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ गुर्जर समाज के लोग कमलनाथ के सामने यही मांग करेंगे कि हमारे समाज, हमारी जो क्या है राजगढ़ में भी है और पूरे प्रदेश भर में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। बिल्कुल वैभव, अब इसमें देखने वाली बात है कि गुर्जर सम्मेलन में क्या कुछ मांगे गुर्जर समाज की ओर से की जाती है और कमलनाथ इस पर किस प्रकार से मुहर लगाते हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो समाजों को साधने में अब कांग्रेस जुटी हुई है और इसी की कवायद अब कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर सरकार की घेराबंदी कांग्रेस करने वाली है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेराबंदी की जाएगी, साथ ही उज्जैन महाकाल लोक में घोटाले, सतपुड़ा की आग को कांग्रेस अब मुद्दा बनाने वाली है। कल कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन होगा, जहां कल जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कमलनाथ मंडला से प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। तो हाल ही में अगर देखा जाए तो उज्जैन महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके घोटाले की बात लगातार कांग्रेस की ओर से कही जा रही थी। अब इसी को एक बड़ा मुद्दा यानी कि चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, सरकार वापसी करने के लिए कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए हर कवायद कर रही है। अब बात कर ली जाए तो हाल ही में अगर देखा जाए तो उज्जैन महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ था उसकी बात कांग्रेस की ओर से की जा रही कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो सतपुड़ा की आग को भी लेकर लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना था कि आग लगी है या लगाई गई है। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसी को मुद्दा बनाकर गरमाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, 24 जून को जिला मुख्यालयों में जाएंगे, उज्जैन में गोविंद सिंह जाएंगे, भोपाल करते हुए नजर आएंगे। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार के साथ मामला है, सतपुड़ा आग, लेकिन शायद कांग्रेस थोड़ी सी डिले है। महाकाल लोक में जो आग लगी थी उसको लेकर कांग्रेस जांच समिति चयन गई थी, अगर उस वक्त प्रदर्शन करते तो शायद ज्यादा ठीक रहता। सतपुड़ा भवन में जो आग लगी थी उस पर उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सबमिट करती तो स्पष्ट रूप से कह इस साजिश के तहत आग नहीं लगाएगी। लेकिन जब आग लगी 2 से 3 दिन बाद की अगर कांग्रेस तक ज्यादा सिंपैथी मिलती। राजनीति में बात टाइमिंग की होती है, अगर आपकी टाइमिंग सही है तो आपके जो प्रदर्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आप महाकाल लोक में जो आग लगी थी उसके महीने भर बाद प्रदर्शन करने की बात करते हैं या 15 दिन बाद बात, कहीं ना कहीं आप
थोड़े से स्लो है, तो स्लो जरूर है लेकिन प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कल पूरे जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। इन जो दोनों मामले हैं इस पर जांच की मांग भी करेंगे, जनता को भी अपने साथ जोड़ने की। जी कल इस मामलों को लेकर देश भर के जो जिले हैं वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल वैभव, जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी तब भी कांग्रेस ने तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए थे और एक बार फिर से इस मुद्दे को गरमाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। हालांकि कितनी सफलता मिलती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है और कल ये प्रदर्शन तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। चुनाव आते ही दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। ध्रुव प्रताप सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे, जहां विजय राघवगढ़ के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह हैं। आपको बता दें कि ध्रुव प्रताप आज कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं, जहां पिछले दिनों भाजपा से इस्तीफा दिया गया था। साथ जानकारी लेंगे वैभव, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। वैभव, दीपक जोशी के बाद में अब बीजेपी से कांग्रेस के पाले में एक और दिग्गज नेता आने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है अगर ऐसे में कांग्रेस की ओर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं कि ये नुकसान है बीजेपी। दीपक जोशी भी है, यादव भी है, यादव सिंह भी। अब ध्रुव नारायण साहब विजय राघवगढ़ के पूर्व विधायक, मान में जो विधायक हैं बीजेपी पार्टी तो एक बार चुनाव हरा भी चुके हैं, तो आज इनको 3 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल होना था लेकिन तो वक्त नहीं मिल पाया। तो अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको समय दिया है आज 11 बजे। तो आज 11 बजे पूर्व विधायक पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर कमलनाथ की मौजूदगी में ये कांग्रेस का झंडा थामेंगे। लेकिन अब इनके कांग्रेस में जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने खुश होंगे विजय राघवगढ़ के, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि अगर ये शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं टिकट की मांग भी करते हैं। विधानसभा के चुनाव होने वाले, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे उनको अगर काट कर इनको टिकट दिया जाएगा तो पुराने कार्यकर्ता इनसे नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस संगठन से नाराज हो जाएंगे कि हम पार्टी से काम कर रहे हैं लेकिन एंड टाइम पर जो व्यक्ति कांग्रेस में शामिल होता है उसे आप टिकट दे देते हैं। हालांकि कमलनाथ कह चुके कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के बाद ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव नारायण प्रताप सिंह अगर शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात करके ही शामिल होंगे, टिकट की मांग जरूर। जी, तो वैभव आप बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है और ऐसे में हाल ही में देखा जाए तो चुनाव आते ही अब बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता है वो कांग्रेस के पाले में आ रहे हैं। हाल ही में देखा था तो दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब इसके बाद में ध्रुव प्रताप सिंह कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव, ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।